कैसा प्रोग्राम है ये? मऊ नगर पालिका और उत्तर प्रदेश में नगर पालिका स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है। उसी को लेकर मऊ नगर पालिका का भी चुनाव है, 11 तारीख को होना हुआ है। और इसमें दानिश आज़ाद जी हमारे इस मंच के मुख्य अतिथि होंगे। वो इसलिए दानिश आज़ाद जी मऊ शहर के लिए हमारे खास हैं क्योंकि वह अल्पसंख्यकों के ही मंत्री हैं और अल्पसंख्यकों के शहर है हमारा मऊ शहर। यहाँ पर बुनाई तनाई का मामला है, यहाँ पर रोज़गार का मामला है, यहाँ पर क्या सब दुश्वारियाँ हैं, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अभी बुनकरों को मिल नहीं पाया है, यहाँ के मजदूरों को मिल नहीं पाया है, यहाँ के निवासियों को मिल नहीं पाया है, यहाँ के तमाम कुरैशी बिरादरी के लोगों को नहीं मिल पाया है, तमाम फारूकी और गदलद्दा बिरादरी के लोगों को नहीं मिल पाया है, तमाम गरीबों को नहीं मिल पाया है। गरीबों की कोई बिरादरी नहीं होती है, गरीब तो गरीब होता है, इसकी चिंता है। इसलिए हम लोगों की मांग पर, यहाँ के बुनकरों की मांग पर आज उन्होंने दानिश आज़ाद जी ने टाइम दिया है। और दानिश आज़ाद जब आएंगे तो निश्चित तौर पर हम तो जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन हजार वोटों से जीतें और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएं। इसके लिए दानिश आज़ाद की बहुत बड़ी मऊ शहर के लिए भूमिका है। दानिश आज़ाद जी को बुलाया गया है, हम लोगों की आवाज़ को वो सुने हैं और कबूल किए हैं कि हम ज़रूर आएंगे आप लोगों के बीच और आप लोगों का हौसला अफजाई करेंगे। टिकट किसको दिया गया है आपकी पार्टी की तरफ? टिकट देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही है। पार्टी गंगा जहाँ सारी नदियाँ मिलती हैं वह सागर है। राजनीतिक विचारधारा जिसकी है वह भारतीय जनता पार्टी है। और राजनीतिक विचारधारा के साथ केंद्र में और सूबे में आप लोग सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जाति और बिरादरी तक नहीं सोचती है, वह निचले स्तर से सोचती है। हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोगों का शासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हर समाज के लोग यह कम से कम बेहतर तरीके से अपने अपने समाज के बारे में बता पाए कि किस बिरादरी की क्या जरूरत है, कौन सी बारे में सरकारी योजना है और उसका की स्थापना हो पावे, सबको मकान हो पावे बेहतर। भाजपा में क्या है और तत्काल में उसे टिकट दे रहे हैं कि कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, आप भी लगे हुए? नहीं, लोग नहीं कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता का विचारों से भी बहुत बड़ा और दिल से भी बहुत बड़ा होता है और सबका मुस्तकबिल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मुस्तकबिल है। यहीं से कोई नगर पालिका चेयरमैन बनेगा और आप लोग दुआओं में याद करिए, हौसला बढ़ाइए। यहीं से मऊ शहर से कोई राज्यपाल भी बनने जा रहा है। क्या लगता है आपको, किसकी लड़ाई है आप लोगों की? हमारी लड़ाई इस समय तो थी, मैं समझता हूं कि चुनाव के डिक्लेरेशन तक थी। चुनाव के डिक्लेरेशन तक अरशद जमाल जी बहुत सपा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, फिर बाद में बसपा के बहुत बड़े नेता हो गए। इसलिए जनता ने उनको दरकिनार किया है और जनता 10-10 बरस इन लोगों को टाइम दे चुकी है चेयरमैनशिप के लिए। और यह लोग हमेशा बरगलाने का काम किए हैं, कमीशन खोरी का काम किए हैं। और ये जनता नगर पालिका में और चाहे किसी को जिसको नेता मानती है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के बनाने के लिए मानती है, लेकिन हर बार ठगी हुई है, हर बार चिटिंग हुई है और ये लोग जब जीत जाते हैं तो जनता को भूल जाते हैं। इसलिए जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए सिर्फ एक चेहरा है, वह भारतीय जनता पार्टी का अजय कुमार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कहा जाता है कि ये अनरक्षित सीट है, यहाँ पर 35 साल बाद अब ये सामान्य सीट अनरक्षित सीट होगी, जिसकी बड़ी जाति के लोग इसलिए नाराज़ हो गए हैं आपकी पार्टी में कि एक दलित को टिकट दे दिया गया है या 35 साल बाद किसी बड़ी जाति के नेता। आप यह नाराज़गी देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कि अरशद की नाराज़गी यहाँ पर मंच पर उतार रहे हैं। सर, अभी आपने कुरैशी बिरादरियों की बात किया, आपको मालूम है कितना प्रताड़ित हैं वो लोग? प्रताड़ित हैं। और आप किसी एक कुरैशी यहाँ जो अभी आने वाले हैं पूछिएगा कि प्रताड़ित तो वो हुए और खड़ा उनके लिए भाजपा का कार्यकर्ता हुआ। वह बेचारे एक भैंस काटते थे और 2-2 हज़ार रुपये थानों में दिया जाता था। आज भारतीय जनता नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक भी किसी कुरैशी बिरादरी से भैया बात करा देंगे तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे और हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता की इसलिए इस जिले को ज़रूरत है कि यहाँ की ज़मीनी जो सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की के कार्यकर्ता उसको सरकार तक ले जाएं। सरकार तक ले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक कुरैशी बिरादरी, कसाई बिरादरी का एक गारंटी डोर मिलेगा तो कुरैशी बिरादरी का मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन सबों की दुश्वारियों में खड़ा होकर डीएम से एसपी से बात कर आवाज़ उठाई है और आज वह खुले तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, लोगों को नॉनवेज उपलब्ध करा रहे हैं। दानिश अंसारी साहब के बारे में कहा जाता है कि मऊ में उन्होंने डेरा इसलिए डाला है कि मुसलमानों को साधने की कोशिश है। क्या कैसे देखते हैं आप? सवाल फिर से करिए। मुसलमानों को साधने के लिए, भाजपा से जोड़ने के लिए दानिश अंसारी जी को मुसलसल मऊ में उनकी कैंपेनिंग कराई जा रही है, उनका प्रचार प्रसार में उनको साधा जा रहा है। भाई, दानिश आज़ाद से बड़े और सीनियर लीडर हैं वह हैं AK शर्मा जी, माननीय AK शर्मा जी। बिजली मंत्री हैं,
जो बिजली 1 घंटा जो बिजली कट जाए तो मऊ की धड़कन, व्यापार की धड़कन रुक जाती है। वह मंत्रालय हमारे मऊ के शहर के शहरी श्री ए.के. शर्मा के पास है। जिस विभाग का चुनाव हो रहा है, लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है, वह मंत्रालय हमारे मंत्री, हमारे नगर के मतदाता ए.के. शर्मा जी के पास है। आप कैसे कहते हैं कि सिर्फ दानिश आज़ाद जी को ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर नेता को, हर बिरादरी के, हर समाज के नेता को जो मज़े हैं, जिनको बताना है किसी के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, जिनका एतमाद कहीं डगमगा रहा है। कोई अभी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बुनकर पासबुक का जियो नहीं। अरे मुख्यमंत्री जो बोल देता है वही जियो हो जाता है यार, किसको बरगला रहे हो? इस समय हताशा में है। तैयब पालकी हताश हुए, जो निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं, छोड़कर मैदान भागे हैं। अरशद जमाल साहब, उनको खून लग गया है। शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो बार बार जो है शिकार का इंतजार करता है, और मऊ शहर की जनता उनके लिए एक शिकार बनकर रह गई है। और इस बार जो है बार बार हमला होने से मऊ शहर की जनता जाग चुकी है। अब शिकार नहीं बनेगी, अब उनके मुंह का निवाला नहीं होगी, उनके कमीशन खोरी का हिस्सा नहीं होगी। इस बार उनको पूरी तरह से खारिज कर दी है। परसेप्शन ये भी है कि आपके कैंडिडेट को कोई जानता भी नहीं है। अरे क्या बात करते हैं? जो आपके शहर का राज्य मंत्री स्तर का कार्यकर्ता रहा हो, उसको आप कहते हैं कि नहीं जानता हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रकारिता में कोई चूक हो रही है। सर, मुसलमानों से हमदर्दी की आप बात कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में आपकी पार्टी से एक भी मुसलमान नहीं है। विधानसभा और लोकसभा की बात करते हैं, राष्ट्रपति मुसलमान बना है कि नहीं, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी से। आप अभी की बात कीजिए कि आपकी पार्टी से कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है जो चुनकर गया है विधानसभा और लोकसभा में। आपके सवाल का जवाब ये है कि मुबारकपुर में जो है नगर पालिका का जो चुनाव लड़ रहा है वो मुसलमान है। और इस बार यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान का, अक़लियत का, बुनकरों का विश्वास जगा है। और विश्वास जब जगा है, सबको रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी मिली है, सबको आवास मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको आयुष्मान कार्ड मिला है, सबको शिक्षा की गारंटी मिली है, तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा गया है। इसलिए मुसलमान को अब भरोसा है कि जो पहले चर्चा किया जाता था विपक्षी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा, इनके मुखबिरों द्वारा और फर्जी राजनीतिज्ञों और समाजवादी परिवारवादी नेताओं द्वारा, उन लोगों का यह प्रचार है। इस बार यह चुनाव के माध्यम से यह प्रचार खत्म होने जा रहा है और आने वाले दिनों में 70 सांसदों में उत्तर प्रदेश में 10 सांसद जो टिकट दिए जाने हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी अक़लियत तय करेगा। माइनॉरिटी 10 लोगों को मिलेगा टिकट। लेकिन भैया, एक मंत्री आपको दिया गया है। अगर सरकार ने पसीना बढ़ाया है, सरकार ने आपको विश्वास जीतने के लिए एक मंत्री दिया है, तो आप उसको बैलेट पेपर पर देकर दिखाइए। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें। आपको टिकट नहीं, आपको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आप हिंदू मुसलमान से बाहर होकर सोचने का काम करिए, एक जागरूक नागरिक बनकर होने का काम सोचिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर राजनीति नहीं कर रही है। सबको, सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोगों को सत्ता में जोड़ने के लिए और सत्ता का हक और अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए न नागुजिर मुसलमान तबका है, न माइनॉरिटी है, न अनुसूचित है, न इन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी नागुजिर है। सबको पालिका में जो टिकट दिया गया आप कर रहे हैं, ये तो कहा जा रहा है लॉलीपॉप है। विधानसभा ऐवान में जो जाते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, वहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है। नगर पालिका में भेज के क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे नौजवान साथी पत्रकार, मैं तुमसे बहुत आज खुश हूँ कि कम से कम ये जज्बा और ये आग है। एक तबीयत तो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, सुराख फट नहीं सकता। मेरे नौजवान दोस्त पत्रकार साथी, मैं आपके इस जज्बे का बहुत बहुत लाख शुक्रगुजार हूं और कदर करता हूं। आने वाले दिनों में अभी बिना किसी रिजल्ट के पूरे हिंदुस्तान स्तर पर, पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर मुसलमान के नाम पर लोगों ने राजनीति किया है। यादव और मुसलमान का एक समीकरण बनाकर आपको बरगलाया है। इस बार यह मुसलमान योगी सरकार पर भरोसा किया है, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार पर भरोसा किया है, और चारों तरफ जिधर भी मुसलमानों की आबादी है वह भी भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पर मोहर लगाएंगे। और जब मोहर लगाने का काम वो कर लेंगे, सरकार का विश्वास जीतने का काम वो कर लेंगे, तो अगला जो एमपी का आने वाला चुनाव है उसमें भी आप यह सवाल नहीं उठाने पाएंगे कि अक़लियत को, माइनॉरिटीज को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं टिकट देती है सांसद का, विधानसभा का, सबको मिलेगा। बुनकरों पर एक सवाल है, बुलाइए। 400 हाफ हार्स पे देना 1 किलोमीटर, और जिस पर फुल हार्स 1 हार्स की मोटर लगी है उस पर 800 देना है। क्या आपको नहीं लग रहा है ये ज़्यादा है इस महंगाई के दौर में? यह गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर करिए। 5 किलोवाट तक आपको कनेक्शन दिया जाएगा।
400 रुपये प्रति, आप 2 लूम तक चलाते हैं तो 400 रुपया रहेगा। जो पीछे इसके पहले जो 72 रुपये कि 72 रुपये महीने बुनकर पासबुक था, अब महंगाई को देखते हुए 400 रुपया सरकार ने किया है। और दानिश आज़ाद जी जो इस कार्यक्रम को आज मुख्य अतिथि हैं, उनके लाख प्रयास के बाद यह सरकार मान गई और सरकार ने बुनकरों के बारे में चिंता किया है। सिर्फ मऊ के बारे में मत, मऊ के चश्मे से मत देखिए, बुनकर मुरादाबाद में भी रहता है, फैजाबाद में भी रहता है, गाजियाबाद में भी रहता है, गोरखपुर में भी रहता है, टांडा में रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की चिंता योगी सरकार को हुई और माननीय दानिश आज़ाद जी ने अपनी मांग मनवाया, बुनकरों के हित में मनवाया, अक़लियतों के हित में मनवाया। और जो इसके बारे में यह चल रहा है दुष्प्रचार, उस दुष्प्रचार को बंद करिए, उस दुष्प्रचार को बंद करिए, पहली बात। और जो पिछला बकाया है 72 रुपये के हिसाब से सरकार के खाते में, आप बिजली बिल के खाते में जमा करिए। कहीं कोई परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपके साथ हैं। और इस अप्रैल से लगातार जो सरकार ने घोषणा किया है, बुनकर पासबुक बहाल रहेगा। 400 रुपया आप लोग दीजिए, 400 रुपया माहवार, और चैन की नींद सोइए। 2 पावरलूम तक आप चलाइए तो आप बुनकर हैं, 10 पावरलूम चलाएंगे तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े आदमी हैं। अब एसी नहीं चलेगा बुनकर पासबुक पर, यह करना बंद करिए। आप जो बुनकर हैं तो गरीब हैं, तो सरकार का भरोसा बनाए रखिए। सरकार 21,000 करोड़ रुपए प्रति साल जो है सिर्फ घाटा सहती है बिजली के नाम पर, और उसमें एक मऊ शहर भी ब्लैक लिस्टेड है। क्यों ब्लैक लिस्टेड है? बुनकर भी पैसा देता है, लेकिन पैसा ऊपर देता है, और वह घूस के नाम पर देता है, वह लाइनमैन और जेई को देता है। यह काम आप अपना बंद करिए, आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। मुखबिर आपके बीच से बंद हो, और हम सब लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे। बिजली 24 घंटा मिलेगी, बिजली चोरी रोकनी पड़ेगी। सर, आप अरशद जमाल कह रहे हैं कि ये मेरे प्रयास से हुआ है। बिल्कुल भाई, मैं अरशद जमाल बड़े नेता हैं, 2 बार चेयरमैन रह गए, इसलिए उनको मैं बड़ा नेता मानता हूँ। थे तो मेरे दोस्त ही कभी, लेकिन अगर वह मानते हैं, अगर उनको आप भी मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं तो मुझे याद है कि कुरैशियों के बारे में आंदोलन करने गए थे लखनऊ से, और मिर्जादीपुरा चौक पर इतना मोटा माला कुरैशियों से पहने थे कि उनका लाइसेंस बना दे रहा हूँ। लेकिन कुरैशियों को लगा कि ये आदमी ठग रहा है, लगातार हम लोगों से वाहवाही लूट रहा है, यूट्यूब पर अपना चला रहा है। अब लोगों का भरोसा कुरैशियों से पूछिए टूट गया है। अब वो सब सौदेबाजी नहीं चलेगी, जो काम करोगे वो दिखेगा, जो दिखेगा वही चलेगा। चुनाव प्रचार में क्या रिस्पांस मिल रहा है मुस्लिमों की तरफ, चूँकि ये शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है? जहाँ जहाँ जा रहे हैं, देखिए आपको एक लाइन में बता रहे हैं, क्यारी टोला, प्यारेपुरा, छतरपुरा जहाँ पर बैठे हैं, और कटरा, शाही कटरा का मैदान, आज मोहम्मदपुरा, घासीपुरा, प्यारेपुरा, रघुनाथपुरा, बुलाकीपुरा, छितनपुरा, प्रेमा राय, कासिमपुरा, हट्टी मदारी, इधर आप आ जाइए, न्याज मोहम्मदपुरा, मुंशी औरंगाबाद, मिर्जाहदीपुरा, जमालपुरा, खेदूपुरा, डोमनपुरा, इमामगंज, चारों तरफ पूरा शहर में देखा हूं। और शहर में जिधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, मुस्लिम लोग इतना हौसला अफजाई करते हैं कि पूछिए मत। मुस्लिमों ने कहा है, वादा भी किया है बुनकरों ने कि वकील साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी, सूबे में भी और ज़मीन पर भी